Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. So students, लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री का जो है चैप्टर 7 कंप्लीट किया था. इस वीडियो में मैं आपको जियोग्राफी जो बुक है हमारी उसका चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की जो भी नेचुरल वेजिटेशंस है मतलब जो भी पेड़ पौधे हैं ना कौन सी जगह में कौन सा पौधा वगैरह होता है किस तरह के जो है वेजिटेशन होता है वहाँ का और उसके वाइल्ड लाइफ क्या है. ठीक है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. यहाँ पर एक सालिमा लड़की है उसके बारे में बताया है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने समर कैंप के लिए. वो क्यों एक्साइटेड है समर कैंप के लिए? क्योंकि वो जो है ये समर कैंप अटेंड कर रही है और ये लोग जो है वो मनाली विज़िट करेंगे. हिमाचल प्रदेश में जो मनाली है ये वहाँ पर विज़िट करने जा रहे हैं अपनी क्लासमेट्स के साथ में. शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज अ बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर. और वो रिकॉल करी, वो याद कर रही है कि किस तरीके से उसने ये जो समर कैंप अटेंड किया था, जो मनाली का इसने जो विज़िट किया था वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो भी जैसे जैसे जो है बस जो है ऊपर की तरफ हायर और हायर मतलब जैसे जैसे ही ऊपर की तरफ चल रही थी जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी बस वैसे वैसे वो देख रही थी कि किस तरीके से यहाँ की जो लैंडफॉर्म है जो नेचुरल वेजिटेशंस है वो किस तरीके से चेंज हो रही थी. तो वो ये सब देख के क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रही थी. The deep jungles of the foothills, comprising sal and teak, slowly disappeared. She could see tall trees with The deep jungles of the foothills comprising sal and teak slowly disappeared. और फिर वो जो देखती है कि जैसे जैसे फुटहिल वहाँ पहाड़ियाँ जो है वो भी आती है, जंगल आते हैं, डीप जंगल आते हैं ना, वहाँ पे साल और टीक के जो है बड़े बड़े पेड़ हैं ना. शी कुड सी टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स. उसके अलावा वो वहाँ पर जो ऑब्जर्व करती है देखती है कि वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, बहुत लंबे टॉल ट्रीज़ हैं और उनके जो लीव पत्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है ना, पॉइंटेड होती हैं उन पेड़ों की पत्तियाँ. एंड कोन शेप्ड कैनोपीज, और जो उनकी जो कैनोपीज होती है वो कैसे होता है, कोन शेप के कैनोपीज होती है ऑन द माउंटेन स्लोप्स. जैसे द माउंटेन स्लोप्स पर आगे की तरफ बढ़ते हैं. शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरस ट्रीज, अंडरलाइन करेगा. और वो इससे क्या सीखती है कि वो जो भी ट्रीज है वो सारे कौन से हैं, कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं. शी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज, और उनके ऊपर जो है ट्रीज के ऊपर जो है बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स जो है ब्राइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो खिले हुए हैं. दीज वर द रोडोडेंड्रॉन, ये भी अंडरलाइन करेगा कि ये जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रोडोडेंड्रॉन है. फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस. और उसके अलावा जब वो मनाली से मतलब जब वो ट्रैवल करते हैं अब मतलब ऊपर की तरफ और जाते हैं तो रोहतांग पास होता है. जो रोहतांग जो है वहाँ पर जब वो देखती है तो वो देखती है कि लैंड जो है वो पूरी कवर्ड है, शॉर्ट ग्रास मतलब छोटी छोटी जो ग्रास होती है ना उससे पूरी तरीके से कवर्ड है. एंड स्नो इन सम प्लेसेस, और कहीं कहीं जगह पर क्या है वहाँ पर स्नो बर्फ है. रोहतांग जो है वो ऐसा प्लेस है, वो हिमाचल का क्या ऊपर वाला पॉइंट है तो वहाँ पर क्या होता है, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ जमी हुई रहती है. तो वहाँ पर ग्रास जो है वो भी दिख रही है छोटी छोटी, कहीं कहीं पर बर्फ जो है वो भी जमा हुआ है. From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and character of vegetation. ये लाइन अंडरलाइन करेगा कि जो सालिमा ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है उससे हम क्या समराइज करते हैं कि एक क्लोज रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में, बिटवीन हाइट ऑफ लैंड, लैंड की क्या हाइट है एंड करेक्टर ऑफ वेजिटेशन, तो वहाँ का वेजिटेशन कैसा है. जैसे जैसे हम लैंड की हाइट पर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ की वेजिटेशन के जो वहाँ के जो कैरेक्टर्स होती है, वेजिटेशन के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं. विद द चेंजेस हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन, ये भी लाइन अंडरलाइन करेगा कि जैसे जैसे हाइट चेंज होती है तो उसके साथ वहाँ का क्लाइमेट जो है वो भी चेंज हो जाता है और उसके साथ में वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो भी क्या होती है, चेंज होती है. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो होती है वहाँ की वेजिटेशन होती है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ये दो फैक्टर होते हैं. ये अंडरलाइन करिएगा कि वेजिटेशन की जो ग्रोथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पर एक मॉइस्चर पर, इस पर डिपेंड करती है. दो फैक्टर होते हैं ठीक है उसकी ग्रोथ की, वेजिटेशन की ग्रोथ की.
इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, ये भी अंडरलाइन करेगा। उसके अलावा वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो और कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, स्लोप पर, है ना। और उसके अलावा थिकनेस ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो थिकनेस है वो कैसी है। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि ये जो रिलेशनशिप होता है हाइट ऑफ लैंड एंड वेजिटेशन का कैरेक्टर क्या है, उस पर वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो वो जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, मॉइस्चर पर, स्लोप कैसा है ना, और सॉइल की थिकनेस कैसी है, तो इन सब पर वो डिपेंड करती है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स, कि ये जो टाइप होती है और वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन जो होती है उसकी ये जो टाइप्स है और जो थिकनेस होती है ये भी क्या करती रहती है, प्लेस टू प्लेस जो है वो वेरी करती है। क्यों? क्योंकि हाँ, सारे जो भी फैक्टर्स हैं उनमें भी वेरिएशन होता है, तो इसकी जो नेचुरल वेजिटेशन है ये भी जो होती है वो भी क्या करती है, वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की अलग होती है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। अब अंडरलाइन करेगा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज जो है उसमें क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट, अंडरलाइन करेगा कि पहला जो ग्रुप है वो क्या है, फॉरेस्ट है। सेकेंड इज ग्रासलैंड, बी अंडरलाइन करेगा, एंड थर्ड वन इज श्रब्स। तो सबसे पहले जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट, विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। कि नेचुरल वेजिटेशन जो उसको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, 3 पार्ट जो है ब्रॉड कैटेगरीज जो है हमने क्लासिफाइड किया है। जो फर्स्ट जो है वो फॉरेस्ट है, जो कि क्या करते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल कैसा है, ठीक है। और वो ट्री कवर को सपोर्ट, प्लेंटीफुल टू सपोर्ट, वो प्लेंटीफुल होते हैं सपोर्ट करेंगे ट्री कवर को, है ना। फॉरेस्ट जो बड़े बड़े जो जंगल होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं लंबे लंबे, वहाँ पर है ना। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन, और वहाँ पर उन फैक्टर्स के ऊपर क्योंकि ये डिपेंड करते हैं तो वहाँ पर जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रो करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। वो ग्रासलैंड्स कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है, ठीक है। ऐसे रीजन में ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पर ग्रास जो है वो ग्रो करती है। एंड श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन। और श्रब्स जो है वो कौन से रीजन जो है वहाँ पर ये ग्रो करती है, जो ड्राई रीजन होता है, जहाँ पर बारिश जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, वहाँ पर ग्रो करते हैं। ग्रासलैंड्स वो होते हैं, वो ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेन होता है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होता है। और श्रब्स जो होती है जहाँ पर बिल्कुल ड्राई रीजन जो होता है वहाँ पर ये श्रब्स जो है वो ग्रो करती है। सालिमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। शालिमा जो होती है वो फिर क्या करती है, अपने पापा से जो ये हिमालय का ट्रिप जो था उसको डिस्कस करती है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ही टोल्ड सालिमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। उसके पापा जो है वो क्या होता है, बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेसेस पर विजिट किए हुए होते हैं, घूमे हुए होते हैं। तो वो सालिमा को बताते हैं अपना ऑब्जर्वेशंस जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से हम हमारा डिफरेंट कंटिनेंट जो है उनके डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम विजिट करते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ की वेजिटेशन जो है उसमें भी बहुत वेराइटीज़ होती है। ही मैंशन अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। वो जो है वो बताते हैं कि जो सब पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। थॉर्नी बुशेज इन द डिजर्ट, जो डिजर्ट एरिया होता है वहाँ पे थॉर्नी बुशेज होते हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन, जो ह्यूमिड रीजन होता है वहाँ पर जो है वो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं। ये 3 चीज़ अंडरलाइन करेगा कि जो पोलर रीजन है वहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, जो डिजर्ट होते हैं वहाँ पे थॉर्नी बुशेस होती है, और जो ह्यूमिड रीजन होता है वहाँ पे ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो है वो होते हैं। और बहुत अलग अलग जो अपना एक्सपीरियंस होता है ना, जो वेरिएशंस जो होता है, जो वैराइटीज़ होती है, वो उसके बारे में उसको सालिमा को बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है वो उसके साथ शेयर करते हैं। सालिमा रियलाइज द हिमालयाज हैव almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। सालिमा जो है वो ये रियलाइज़ करती है कि हिमालय जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेशन है, मतलब बहुत सारी वेजिटेशन, अलग अलग वेजिटेशंस की बहुत सारी वैरायटी होती है। और विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द, और ये हमें कैसे देखने को मिलती है, जब हम इक्वेटर से पोलर रीजन जो है ऊपर की तरफ के जो पार्ट होता है ना, जहाँ पर ज़्यादातर हिमालय, जो जम्मू कश्मीर वगैरह जो होता है, हिमालय वाला जो पार्ट होता है, ये सारा क्या बर्फ से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं हम। नॉर्थ पोल जो होता है वो, है ना, और जो साउथ पोल होता है वो, तो हमारे अगर हम इंडिया का अगर नॉर्थ पोल देखते हैं, नॉर्थ पार्ट देखते हैं, तो उसमें कौन सा होता है, जम्मू कश्मीर, और ये हिमालय है ना।
हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं या तो वहाँ पर हमें ये इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ हम जाते हैं तो उस टाइम पर हमें वेजिटेशन जो होती है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती है। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये लाइन अंडरलाइन करेगा कि ये चेंजेस जो होता है नेचुरल वेजिटेशन, क्वेश्चन आता है कि नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस क्यों होता है, तो नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इस वजह से वहाँ की वेजिटेशन जो होगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, जैसा क्लाइमेट होगा वैसी ही वेजिटेशन होगी। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर। तो अब इन्होंने ये बताया कि चलिए हम अलग अलग टाइप की जो नेचुरल वेजिटेशन है वर्ल्ड में उनके बारे में, उनके करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, उनके फीचर्स जो होते हैं, उनकी वाइल्ड लाइफ जो होती है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सॉरी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं उनकी क्या लाइफ है, किस तरीके से एनिमल्स होते हैं वहाँ पर, किस तरीके से वेजिटेशन पेड़ पौधे होते हैं, है ना, उसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा और जो भी वर्क मैं आपको सेंड करती हूँ उसको जियोग्राफी की नोटबुक में आप कंप्लीट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।